आदरणीय मित्रों, बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। मैं हूं न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट एसपी मिश्रा, लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया का न्यूट्रिशन थेरेपी और श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी राजस्थान का ईपीएम, सीसीएपी और सीआईएम, ये मेरा मेडिकल एजुकेशन है। मित्रों, मैं अपने टीचर डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी के संपर्क में हूँ। हमारे पास देश में 20 हॉस्पिटल्स हैं और देश विदेश में 500 से अधिक क्लिनिक्स हैं। मित्रों, हम इस समय दुनिया की किसी भी बीमारी, चाहे वो किसी भी स्टेज में क्यों न हो, ठीक करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित हैं। यदि आपको कोई आवश्यकता पड़े तो मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मित्रों, मुझे अपने टीचर डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी का एक वीडियो मिला। उस वीडियो में एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं सोचता हूं कि वो स्टेटमेंट आपको भी जरूर सुनना चाहिए। तो इसलिए मैं पूरा वीडियो ही आगे अटैच कर रहा हूं। वो वीडियो आप देखिए, उसमें और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं सोचता हूं कि आपको जानना चाहिए। फिर उसके बाद मैं मिलता हूं और बताता हूं कि मुझे किस स्टेटमेंट ने सबसे अधिक प्रभावित किया। तो लीजिए, पहले वीडियो देखिए। आप देख रहे हैं टॉपिक क्योरिंग कैंसर विद मेडिकल इंजीनियरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले कॉमन कोल्ड, खांसी जुकाम भी कैंसर बन सकता है अगर उसे मिस ट्रीट किया जाए तो। ठीक उसी तरह से कैंसर कॉमन कोल्ड की तरह बड़े सिंपल तरीके से कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझना पड़ेगा कि आप माहौल क्या दे रहे हैं अपने बॉडी को, उस पर डिसाइड होता है कि अगला क्या होने वाला है। माहौल क्या देना है ये एक डॉक्टर नहीं समझ पाएगा। अगर एलोपैथी डॉक्टर तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाएगा, एक इंजीनियर समझ पाएगा। यहाँ पे कुछ इंजीनियर्स हैं, आप देखें हर रो में थोड़े थोड़े इंजीनियर्स हैं। तो इसलिए जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो अपने रो में जो इंजीनियर उनसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग कैन क्योर द डिजीज, नॉट द ड्रग्स। याद रखिए कि आप जब बीमार पड़ते हैं, कोई जो बीमार पड़ता है किसी दवाई की डेफिशिएंसी से नहीं पड़ता है। तो जब दवाई की डेफिशिएंसी से हम बीमार नहीं पड़ रहे तो दवाई के लेने से हम ठीक कैसे होंगे? समझना पड़ेगा इस बात को। मैं तो ये बोलता हूँ, और आपके माध्यम से अभी ये जो ये लेक्चर आप देख रहे हैं ये लाइव भी चल रहा है कई सारे चैनल्स में। ये सिर्फ इस हॉल तक ही लिमिटेड नहीं है। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। और मैं तो यही बोलता हूँ हर बार, और आपको ये बोल रहा हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी एक दवाई का नाम बता दो, एलोपैथिक दवाई, जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत भी अगर ठीक हो जाती हो, अगर ऐसी दवाई का नाम आप बता पाए तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो ये चैलेंज कई महीने पहले से चल रहा है लेकिन अभी तक कोई आया नहीं, ठीक है ना। तो ये चैलेंज आप बढ़ाइएगा। सच बात यह है कि ऐसी कोई दवाई है ही नहीं, एविडेंस बेस्ड ऐसी कोई दवाई है ही नहीं। तो मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं कि दवाई के माध्यम से ठीक होना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दवाई ट्रीटमेंट कर सकता है, ठीक थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकता है। 100% नहीं बोल रहा हूं मैं, 0.001% भी कोई रोल नहीं है दवाई के ठीक करने में। उस इंसान को और बीमार करने में रोल हो सकता है, वो अलग बात है। तो सीधे तो ठीक कैसे होंगे, ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। उसके लिए आज का जो सब्जेक्ट है दैट इज मेडिकल इंजीनियरिंग, दैट वी हैव टू पुट। मेडिकल इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग का ज्ञान मेडिकल में यूज करना। और उसके लिए आप हमारे हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो यहाँ से 5 किलोमीटर में हिम्स सेवियम है, जिनके डायरेक्टर कहाँ गए, राजा मुकीम जी यहाँ बैठे। तो इनके हॉस्पिटल जाएंगे, हमारा जो जयपुर वाला ब्रांच है, तो इनके हॉस्पिटल में मेडिकल इंजीनियरिंग से पेशेंट को ठीक किया जाता है। नॉर्मली आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि एक डॉक्टर बैठा होगा, स्टेथोस्कोप लगा होगा, इंजेक्शन पड़े होंगे, बीपी मीटर होगा, है ना, दवाइयां होंगी, एक बदबू आ रही होगी केमिकल के दवाइयों का, एक टेंस भरा माहौल होगा, सब लोग स्ट्रेस में दिख रहे होंगे। ये आपके दिमाग में एक मेंटल पिक्चर है डॉक्टर एक हॉस्पिटल की। हमारे किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां आपको दिखेगा डॉक्टर के टेबल पे, जैसा योगेश जी ने बताया, एक पंखा पड़ा है जैसे मेरे टेबल पड़ा है, एक अर्थिंग डिटेक्टर पड़ा हुआ है, पेशेंट को चेक करने के लिए वोल्ट मीटर पड़ा है, मैं सिखाऊंगा कैसे चेक करना है इससे, राइट। एक ये वाटर थर्मोमीटर पड़ा हुआ है, एक कॉन्टिन्यूटी मीटर पड़ा हुआ है। तो ये है, और एक टेनिस का बॉल जो बहुत ज्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी उनके लिए पड़ा हुआ है। तो ये है जिससे हम कैंसर, हार्ट डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये सारी चीजें ठीक करते हैं, राइट।
तो यही सारी चीजें आज हम सीखेंगे कि कैसे ठीक करना है। कुछ ये कॉपर वायर भी है, तार, राइट, जिसके माध्यम से हम पेशेंट को ठीक करते हैं। तो मेडिकल साइंस में मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग का आपस का जोड़, जिससे हम ठीक हो सकते हैं। तो इसको हम समझते हैं, हर चीज एविडेंस बेस्ड है, उसके एविडेंस भी साथ में आते जाएंगे। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home। मित्रों, जिस स्टेटमेंट ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया वो ये था कि गोली की डेफिशिएंसी से आप बीमार पड़ते नहीं हैं, तो गोली खा करके आप ठीक भी नहीं होंगे। वही गोली जिसे आप बड़ी मुश्किल से हासिल करते हैं और उससे उम्मीद रखते हैं कि वो खा करके आप ठीक हो जाएंगे, उसी के बारे में एक साइंटिस्ट टाइप के आदमी का ऐसा ही स्टेटमेंट, कुछ तो सोचना पड़ेगा। है कुछ भी हो, आई लव यू।